जय हिंद दोस्तों, कैसे सभी लोग? उम्मीद करते हैं सब मस्त होंगे, अपने शिक्षण कार्य में व्यस्त होंगे। स्वागत है सभी का बीएड प्रवेश परीक्षा 2025 के एग्जाम में, बीएड एंट्रेंस 2025 के एग्जाम में, जो कि डेली क्लास चल रही है। जीके जीएस के मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं। जीके जीएस से 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि सरकारी सीट दिलाने में बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और यह वीडियो जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। मॉडल पेपर जो है फर्स्ट है, मूक टेक्स्ट के माध्यम से मॉडल पेपर हल करवाएंगे। चैनल पर यदि नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन है, डॉक्टर ऑफ द ईस्ट नामक प्रसिद्ध पुस्तक की लेखिका कौन है? बेनजीर भुट्टो, अनिता देसाई, अरुंधति राय, मेधा पाटकर। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। डॉक्टर ऑफ द ईस्ट नामक प्रसिद्ध पुस्तक की लेखिका कौन है? तो वह है बेनजीर भुट्टो। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, बेनजीर भुट्टो। डॉक्टर ऑफ द ईस्ट नामक प्रसिद्ध पुस्तिका की लेखिका पाकिस्तान की पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो हैं। यह जो है कहाँ की प्रधानमंत्री थी? पाकिस्तान की। पाकिस्तान की प्रधानमंत्री भी थी। और यह जो है प्रथम मुस्लिम महिला प्रधानमंत्री है। बेनजीर भुट्टो जो है, यह जो है प्रथम, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, प्रथम महिला प्रधानमंत्री, प्रथम मुस्लिम महिला प्रधानमंत्री, प्रथम मुस्लिम महिला प्रधानमंत्री। प्रथम मुस्लिम महिला प्रधानमंत्री कौन है? तो वह है बेनजीर भुट्टो। अगर पूछा जाए प्रथम महिला प्रधानमंत्री, तो वह होंगी श्रीलंका की श्री भंडार नायकी। यहाँ पर जो ऑप्शन करेक्ट होगा फर्स्ट, बेनजीर भुट्टो, जो कि इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है डॉक्टर ऑफ द ईस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाम का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? बेलग्रेड, नई दिल्ली, श्रीलंका, काहिरा। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन कह रहा है नाम का प्रथम सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? तो नाम का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? यह हुआ था बेलग्रेड में। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, बेलग्रेड में नाम का सम्मेलन हुआ था। जो कि प्रथम सम्मेलन यह कब हुआ था? 1961 में। यह सम्मेलन कहाँ हुआ था? बेलग्रेड में। कब हुआ था? 1961 में। यह भी तथ्य याद रखिए। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नैसेट किस देश की संसद का नाम है? भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इजराइल। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। संसद के देशों के नाम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है नैसेट किस देश की संसद का नाम है? तो यह जो है इजराइल, इजराइल के संसद का नाम क्या है? नैसेट। और वहीं पूछा जाए भारत के संसद का नाम क्या है? तो यहाँ के संसद का नाम ही संसद है। और वहीं पूछा जाए पाकिस्तान की संसद को नेशनल असेंबली संसद कहा जाता है। यहाँ के संसद का नाम क्या है? नेशनल असेंबली, नेशनल असेंबली। अगर बांग्लादेश की संसद का नाम पूछा जाए, तो यहाँ पर जो होगा बांग्लादेश का संसद का नाम जातीय संसद है। क्या कहते हैं? जातीय संसद। यहाँ के संसद का नाम क्या है? जातीय संसद। ये सभी तथ्य जो है याद में रखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। नसेट जो है पूछा जाता है, इजराइल के संसद का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? बृहस्पति, बुध, मंगल, शुक्र। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है?
सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? तो वह ग्रह है बुध। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। बुध ग्रह जो है या सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह है। बुध सूर्य का सबसे नजदीकी ग्रह है जो सूर्य के निकलने के 2 घंटे पहले ही दिखाई पड़ता है और यह सबसे छोटा ग्रह भी है। सबसे छोटा ग्रह यह भी पूछा जाता है, सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो वह है बुध ग्रह और इसके पास कोई उपग्रह नहीं है। इसके पास कोई उपग्रह नहीं है। उपग्रह नहीं है और यह सूर्य की परिक्रमा सबसे कम दिनों में पूरा करता है। सूर्य की परिक्रमा सबसे कम दिनों में पूरा करता है। परिक्रमा सबसे कम दिनों में पूरा करता है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, बुध ग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब गंगा नदी पश्चिम बंगाल से बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो किस नाम से जानी जाती है? गंगा, यमुना, गंगोत्री, पद्मा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन कह रहा है, जब गंगा नदी पश्चिम बंगाल से बांग्लादेश में प्रवेश करती है किस नाम से जानी जाती है? यहाँ पर जो है पश्चिम बंगाल से बांग्लादेश में प्रवेश करती है। यहाँ पर जब बांग्लादेश यहाँ पर जब प्रवेश करती है किस नाम से जानी जाती है? यह जो है जानी जाती है पद्मा के नाम से। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, पद्मा नदी के नाम से जानी जाती है। गंगा नदी बांग्लादेश में पद्मा के नाम से बहती है और वहीं ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में जमुना के नाम से बहती है। ब्रह्मपुत्र नदी यह जो है बांग्लादेश में जमुना के नाम से बहती है। यह भी पूछा जाता है, याद में रखिए। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, पद्मा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में उर्वरक की खपत सर्वाधिक होती है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है किस राज्य में उर्वरक की खपत सर्वाधिक होती है? तो वह है पंजाब राज्य। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, पंजाब में। हरित क्रांति से सर्वाधिक लाभान्वित राज्य जो है वह पंजाब रहा है और विद्युत पानी की सुविधा, अत्यधिक उर्वरक के कारण कृषि पैदावार में वृद्धि दर्ज की गई तथा प्रति हेक्टेयर गेहूं का रिकॉर्ड उत्पादन इसी राज्य के नाम से ही दर्ज है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, पंजाब राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष तक के आयु के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है? 6 से 10 वर्ष, 8 से 14 वर्ष, 6 से 14 वर्ष। उपयुक्त में से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं सभी क्वेश्चन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक पढ़ते रहिए। बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन कह रहा है किस वर्ष तक के आयु के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है? तो वह है 6 से 14 वर्ष तक। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, 6 से 14 वर्ष तक। भारतीय संविधान 2002 में लागू किए गए 86वें संविधान संशोधन अधिनियम को संसद ने कानूनी तौर पर 1 अप्रैल 2010 को लागू किया तथा संविधान के अनुच्छेद 21 ए में मौलिक अधिकार के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? 21 के ए में। 21 के ए में इसका प्रावधान किया गया है। किस संशोधन द्वारा यह संशोधन किया गया था? 86वां संविधान संशोधन। 86वां संविधान संशोधन कब किया गया था? 2002 में। 2002 में 86वां संविधान संशोधन किया गया था। यह भी पूछा जाता है, क्वेश्चन यही पूछ लिया जाता है 86वां संविधान संशोधन कब किया गया था? इसका आंसर जो होगा 2002 में। किस चीज का प्रावधान था? यह प्रावधान था अनिवार्य शिक्षा एवं
निःशुल्क शिक्षा। और यहाँ पर अनुच्छेद 21 में इसका वर्णन किया गया है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, 6 से 14 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड वेबल, लॉर्ड लुई माउंटेन, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, बैरन ब्रेवर्नर। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन कह रहे हैं भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो वह थे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ही भारत के वर्तमान गवर्नर जनरल थे। थर्ड ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को नियुक्त किया जाता है? 14, 2, 12 या 6 सदस्य। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? यह भी क्वेश्चन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को नियुक्त किया जाता है? तो वह है 12 सदस्य। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, 12 सदस्य। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार राष्ट्रपति साहित्य, विज्ञान, कला व समाज सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले व्यक्तियों को राज्यसभा में नियुक्त किया जाता है। किस अनुच्छेद के द्वारा इन सभी सदस्यों का नियुक्त किया जाता है? तो अनुच्छेद 80 के द्वारा। अनुच्छेद 80 के द्वारा इन सभी सदस्यों का नियुक्त किया जाता है। किस क्षेत्र से आते हैं? ये जो 12 सदस्य होते हैं, ये जो आते हैं साहित्य के क्षेत्र से एवं विज्ञान के क्षेत्र से, और होगा कला के क्षेत्र से, इसके साथ होगा समाज सेवा के क्षेत्र से। समाज सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले व्यक्तियों को राज्यसभा में नियुक्त किया जाता है। और कुल सदस्य संख्या जो होती है 12। और इनका कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? इनका कार्यकाल की बात करते हैं तो 6 वर्षों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है, यह भी पूछा जाता है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, 12 सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष भाषा के आधार पर राज्य पुनर्गठन आयोग को नियुक्त किया गया था? 1950, 1951, 1952 या 1953। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन कह रहा है किस वर्ष भाषा के आधार पर राज्य पुनर्गठन आयोग को नियुक्त किया गया था? इस आयोग का गठन हुआ था 1953 में। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, 1953। और भाषा के आधार पर सबसे पहला राज्य किस राज्य को बनाया गया था? तो वह राज्य था आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। 1953 को भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश को गठन किया गया था। और इसी आधार पर अन्य राज्यों के लोग नए सिरे से राज्यों के संगठन की मांग करने लगे। और इस समस्या को समाप्त करने के लिए 1953 में न्यायमूर्ति फजल अली की अध्यक्षता में एक आयोग नियुक्त किया गया। और वर्तमान में भारत में 29 राज्य व 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइफाइड को किस अन्य नाम से जाना जाता है? मलेरिया, गनोरिया, टिटनेस, मोतीझार। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? टाइफाइड को किस अन्य नाम से जाना जाता है? इसे जाना जाता है मोतीझरा के नाम से। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, मोतीझरा। टाइफाइड को आंत का बुखार के नाम से भी जाना जाता है। टाइफाइड को आंत का बुखार के नाम से भी जाना जाता है। आंत का बुखार इसी के नाम से भी जाना जाता है। मोतीझरा के नाम से भी जाना जाता है। यह सल्मोनेला टाइफोइडा नामक जीवाणु से होता है। किस जीवाणु से होता है? यह जो होता है पूछा जा सकता है, लिख दे रहा हूं, साल्मोनेला। साल्मोनेला टाइफोजा। टाइफोजा इसी जीवाणु के कारण होता है।
टाइफाइड नामक बीमारी। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है मोतीझरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी शब्दावली कंप्यूटर से संबंधित है? ब्रिटल स्टार, क्यूबर्सर्स, रोम, उपयुक्त तीनों। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन कह रहा है कौन सी शब्दावली कंप्यूटर से संबंधित है? यह संबंधित है रोम। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। रोम जो है कंप्यूटर से संबंधित है। रोम जो है यह जो है कंप्यूटर से संबंधित है। अगर पूछा जाए रोम का फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, तो रेड ओनली मेमोरी, रेड ओनली मेमोरी। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेविस कप का संबंध किस खेल से है? हॉकी, क्रिकेट, शतरंज, लाल टेनिस। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? डेविस कप से संबंधित क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, क्वेश्चन जो है बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन कह रहा है डेविस कप का संबंध किस खेल से है? तो यह जो संबंध है लाल टेनिस से है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। लाल टेनिस से संबंधित जो शब्द है डेविस कप, यह संबंध जो है यह लाल टेनिस खेल से संबंधित है। लाल टेनिस खेल का स्थापना कब किया गया था? यह जो है इसकी स्थापना की गई थी 1913 में। 1913 में इंटरनेशनल लॉन टेनिस फेडरेशन की स्थापना हुई थी और इसके कई कप ट्रॉफियों के अन्य नाम प्रकार हैं, जो कि डेविस कप और ग्रेट स्लैब कप, हाफ मैन कप, हैमिल्टन चैलेंज कप, जो अन्य नाम से भी जाना जाता है। जैसे डेविस जो कप है संबंधित है लाल टेनिस से, और वहीं एक और भी इम्पोर्टेंट है ग्रैंड स्लैब कप, ग्रैंड स्लैब कप। यह भी जो संबंधित है, यह जो संबंधित शब्द है लाल टेनिस से ही संबंधित है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम ऑस्कर पुरस्कार किसे दिया गया? राज कपूर, देविका रानी, सत्यजीत राय, नरगिस। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? भारत में सर्वप्रथम ऑस्कर पुरस्कार किसे दिया गया? यह दिया गया था सत्यजीत राय को। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। सत्यजीत राय को सर्वप्रथम ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सिनेमा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले व्यक्तियों को विशेष क्षेत्र में प्रति वर्ष ऑस्कर पुरस्कार दिया जाता है, और भारत में सत्यजीत राय को सर्वप्रथम ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिंदावेस्ता का संबंध किस धर्म से है? हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, यहूदी धर्म, पारसी धर्म। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? यहाँ पर जो क्वेश्चन कर रहा है जिंदावेस्ता का संबंध किस धर्म से है, क्वेश्चन जो है बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह संबंध पारसी धर्म से। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। पारसी धर्म, पारसी धर्म के प्रवर्तक जरथुस्त्र थे और उनका धार्मिक ग्रंथ जिंदावेस्ता है। जिंदावेस्ता जो है यह एक धार्मिक ग्रंथ है, यह जो है धार्मिक ग्रंथ है जो कि संबंधित जो है पारसी धर्म से है, और इस धर्म का उदय ईरान में 700 ईसा पूर्व में हुआ था। पारसी धर्म का उदय कहाँ पर हुआ था? ईरान में। कब हुआ था? 700 ईसा पूर्व के आसपास इस धर्म का उदय हुआ था। अग्नि व सूर्य के उपासक तथा अंधविश्वास से दूर रहने वाले व्यक्ति थे, और यहूदी धर्म के संस्थापक मूसा थे। यहाँ पर भी लिखा गया यहूदी धर्म, इसके संस्थापक कौन थे? मूसा। पूछा जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। मूसा यहूदी धर्म के संस्थापक। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, पारसी धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? कोर्ट टेनिस, ड्यूस बैडमिंटन, मुरगप्पा स्वर्ण कप फुटबॉल, पार्स हॉकी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है?
क्वेश्चन कह रहा है कौन सा जोड़ा सही है। तो वह जो सही जोड़ा है कोर्ट टेनिस, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। कोर्ट टेनिस, कोर्ट, क्रॉस कोर्ट, क्ले कोर्ट आदि लाल टेनिस से संबंधित शब्दावली है। ये जो है किससे संबंधित शब्दावली है, या जो है लॉन टेनिस, लॉन टेनिस से संबंधित या जो है शब्दावली है। और जबकि ड्यूस का संबंध भी टेनिस से है, या ड्यूस का संबंध भी किससे है, बैडमिंटन से नहीं बल्कि यह जो है संबंधित है टेनिस से। इसका संबंध जो है टेनिस से है। मुर्गप्पा स्वर्ण कप का संबंध हॉकी से है। यहाँ पर जो है मुर्गप्पा स्वर्ण कप का संबंध जो है यहाँ पर फुटबॉल से नहीं बल्कि यह जो संबंधित है हॉकी से, या हॉकी से संबंधित है। और यहाँ पर सबसे लास्ट में जो दिया गया था पास, पास जो है यह फुटबॉल से संबंधित शब्दावली है। पास जो है यह फुटबॉल से संबंधित शब्दावली है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जापान पर किस तिथि को परमाणु बम से आक्रमण किया गया था। 6 अगस्त, 7 अगस्त, 12 अगस्त, 10 अगस्त। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। सभी क्वेश्चन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, एकदम क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ते रहिए। क्वेश्चन कह रहा है जापान पर किस तिथि को परमाणु बम से आक्रमण किया गया। तो वह 6 अगस्त को, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। 6 अगस्त को जापान द्वारा पर्ल हार्बर अमेरिका नौसेना अड्डा पर आक्रमण किए जाने के बाद अमेरिका ने जापान के औद्योगिक नगर हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 को पहला परमाणु बम गिराया था। परमाणु बम यह कब गिराया था, 6 अगस्त 1945 में। 6 अगस्त 1945 में कहाँ पर यह परमाणु बम गिराया गया था, हिरोशिमा पर। हिरोशिमा पर यह पहला परमाणु बम गिराया गया था, यह जो था पहला था। और दूसरे की बात करते हैं 9 अगस्त को, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, दूसरा परमाणु बम जो गिराया गया था 9 अगस्त 9 अगस्त 1945, 9 अगस्त 1945 में गिराया गया था। और दूसरा परमाणु बम कहाँ पर गिराया गया था, जापान के नागासाकी पर। नागासाकी में दूसरा परमाणु बम गिराया गया था। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है 6 अगस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसका संबंध प्रत्यक्ष कर से नहीं है। पूछा है प्रत्यक्ष कर से नहीं है। निगम कर, आयकर, सीमा कर, उपहार कर। कौन सा ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन कह रहा है किसका संबंध प्रत्यक्ष कर से नहीं है। तो वह है सीमा शुल्क। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। सीमा शुल्क जो है यह प्रत्यक्ष कर नहीं है। निगम कर कंपनियों की आय पर लगने वाला कर है, जबकि आयकर व्यक्तियों तथा संस्थाओं की आय पर लग कर होता है। और प्रत्यक्ष कर की बात करते हैं या सीधे संबंधित विषयों से लिया जाता है, जबकि प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत सीमा शुल्क, सेवा कर तथा केंद्रीय बिक्री कर आदि जो है सम्मिलित है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। सीमा शुल्क जो है यह जो है प्रत्यक्ष कर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन किसकी सिफारिश पर किया गया। मुदलियार आयोग द्वारा, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयोग द्वारा, कोठारी आयोग, सर्जेंट आयोग द्वारा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। यह भी क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कह रहा है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन किसकी सिफारिश पर किया गया था। तो यह गठन किया गया था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयोग के द्वारा। सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। भारत का विश्वविद्यालय अनुदान आयोग केंद्रीय सरकार का उपक्रम है जो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों को अनुदान प्रदान करता है। और यहाँ आयोग विश्वविद्यालयों को मान्यता भी देता है और भारतीय स्वतंत्रता के उपरांत
1948 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की अध्यक्षता में यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन की नींव रखी थी। इस गठन कब किया गया था? 1948 में। यह भी ध्यान में रखिएगा, 1948 में इस कमीशन का गठन किया गया था और इसके तहत देश में शिक्षा की आवश्यकताओं और उन्हें सुधार पर काम किए जाने पर विचार किया जाता था। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रासबिहारी बोस द्वारा संगठित भारतीय स्वतंत्रता लीग किस संगठन का एक अग्रदूत था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय फौज, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मुस्लिम लीग। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन जो कह रहा है, रासबिहारी बोस द्वारा संगठित भारतीय स्वतंत्रता लीग किस संगठन का एक अग्रदूत था? यह था भारतीय राष्ट्रीय फौज का। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, भारतीय राष्ट्रीय फौज। सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।